प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन में लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। फिलिप्पी 1 का अध्याय निकालते हैं, उसका 9 वचन। यहाँ लिखा है, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस ये इस बात के लिए प्रार्थना करता है कि हमारे हृदय में प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार का विवेक और भी बढ़ता जाए। तो हमने विवेक तो सुना था, लेकिन पौलुस कहता है सब प्रकार का विवेक। तो ये कितने प्रकार का विवेक है? कई बार आप देखते होंगे, कई ऐसे लोग हैं, आप लोगों ने अपने आसपास में देखा होगा कि कोई किसी विषय में एक्सपर्ट है पर दूसरे विषय में बिल्कुल जीरो, नहीं समझ में आता। किसी अन्य विषय में थोड़ा बहुत आता है, ठीक ठाक। पौलुस ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें सब प्रकार के बुद्धि मिले, वो तमाम बुद्धि, वो तमाम ज्ञान, वो तमाम बातें जो मेरे और आपके जीवन के लिए आवश्यक है। ये बात सत्य है, हम सब क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, पर जिन विषयों को हमें जानना चाहिए, अगर हम नहीं जानेंगे, हम नहीं समझेंगे तो धोखा खाएंगे, ठोकर खाएंगे। इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम और ज्ञान, ये सब बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची है, जब वो छोटी होती है, 2 बहनें हैं मान लीजिए, दोनों बहनें हैं, एक छोटे से चॉकलेट के टुकड़े के लिए लड़ाई करते, एक दूसरे के बाल खींच खींच के लड़ना, झगड़ना। बचपन में आपने देखा होगा, भाइयों के बीच में देखा होगा। ये बहनें बड़ी हो गई। अब ये बहन जो है वो ये जो छोटी सी बेटी है, कल्पना कीजिए वो बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि इसकी शादी हो गई और अभी इसके बच्चे हो गए। ठीक है, आज खुद भूखी है पर अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अपने बच्चे को चॉकलेट खिला रही है। खुद खाई नहीं है पर उस बच्चे को वो दे रही है। ये परिवर्तन कैसे हो गया? ये वही बच्ची है ना। यदि आज आप उसका बचपना देखोगे ना, उसका बचपना याद करोगे तो लगेगा ये वही बच्ची है ना जो लड़ती थी, झगड़ती थी। पर आज जब वो बड़ी हो गई, समझदार और सयानी हो गई, तो खुद भूखे रहना सीख गई है और अपने बच्चे को खिला रही है। हालेलुया। ये कैसे हो गया? ये किस प्रकार से हुआ? जब वो बच्ची छोटी थी, वो बच्ची जब छोटी थी, एक छोटे से बच्चे को आपने उसके पास रखा, उसकी सगी बहन, पर वो उसे नहीं दे रही, उससे लड़ती है। मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ऐसे करके खिलौने को खींच लेती है, छीन लेती है। कभी कभी तो अपनी बहन को चोट पहुंचा देती है, मार देती है। पर वही बहन, उतने ही बड़े बच्चे उसके सामने रखे गए और वही बहन जब बड़ी हो गई तो अब उस बहन का व्यवहार बदल गया। परमेश्वर के लोगों, आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही है। पौलुस कहता है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों के जैसे समझ थी, बच्चों के जैसा समझ था। जब हम आत्मिक जीवन में बच्चे होते हैं ना, आत्मिक जीवन में हमारी परिपक्वता नहीं होती, मजबूती नहीं होती, तो हमारी जितने भी सोच विचार हैं ऐसे ही है। अचानक से क्रोध हो जाना, अचानक से नाराज हो जाना, कभी किसी बात पर गुस्सा कर लेना। परमेश्वर के दास के डांट को दाऊद बड़े अनुभव के साथ कहता है। जरा सोचिए तो सही, दाऊद बड़े अनुभव के साथ कहता है, यदि धर्मी मुझे मारे तो सिर का तेल ठहरता है। पर प्रभु के लोगों, जब उसको समझ नहीं थी तो वो क्रोधित हो जाता रहा होगा, उसको समझ नहीं थी तो वो परमेश्वर के दास की बुराई कर बैठता होगा। पर जब उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर का दास प्रभु का सेवक है, तो भरी सभा में जब नातान नबी ने उसके पापों के बारे में उससे बात किया, उसने सिर झुका के सब कुछ मान लिया, जवाब नहीं दिया, उसने प्रत्युत्तर नहीं किया, उसने प्रतिकार इनकार नहीं किया, मान लिया मैं पापी हूँ, मुझसे गलती हुई है। सबके सामने उसका पांव पकड़ लिया। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? ये क्यों हो गया? जब मुझे ये समझ में आ जाता है, मेरे शरीर का, मेरे प्राण का, मेरी आत्मा, मेरी समझ, मेरे ज्ञान का धीरे धीरे जब विकास होता है और मैं उस स्तर पर पहुंच जाता हूँ, मैं समझ लेता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में काम करे। पौलुस कहता है कि उस ज्ञान के कारण अब उसने संसार की चीज़ों को कूड़ा समझ लिया। हालेलुया। कूड़ा करकट, जो बातें हैं ही नहीं, परमेश्वर उसका नाम ऐसे लेता है। तो प्रभु के लोगों, आज आप इसलिए नाराज हैं परमेश्वर से कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा है। कितनी बार ऐसा होता है ना, कितनी बार। वो 38 साल का रोगी, प्रभु ने उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो पहले जवाब वो दे सकता था, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, वो शिकायत से भरा है। क्या कहता है? परमेश्वर, मैं यहाँ इतने दिनों से पड़ा हूँ, कोई नहीं जो मुझे सामने लेके जाए, किसी में दया नहीं, किसी में कृपा नहीं, और मुझसे पहले कूद जाते हैं, चंगे होके चले जाते हैं, मैं यहीं बैठा हूँ। हालेलुया। कुड़कुड़ाहट का दिल, क्रोध से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ। पर जब हमारा समझ बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा विवेक बढ़ता है, हमारी प्रार्थना का स्तर भी बदल जाता है। लाजर की बहनें मरियम और मार्था, उन्होंने क्या कहा? गुरुजी, यदि आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता। क्या ऐसा तो नहीं कह रहे हैं आप नहीं थे इसलिए मर गया?
कई बार हमारी प्रार्थना भी ऐसी होती है, मैं तुझे दशमांश देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं कलीसिया में सबसे पहले जाता हूँ, क्या कुछ नहीं करता हूँ, पास्टर को दान देता हूँ, ओ चर्च में कितना सपोर्ट करता, प्रभु तू कहाँ है, तू आशीष क्यों नहीं दे रहा है। कई बार हम जो करे रहते हैं ना, किए रहते हैं, उसको प्रभु को गिनाते हैं क्रोध के साथ, गुस्से के साथ। कभी कभी पास्टर को गिना देते हैं, आपके लिए हमने ये किया, वो किया, ऐसा वैसा, कई सारी चीज़ें। प्रभु के लोगों, ये तब करते हैं जब हमारे बुद्धि का विकास बराबर से नहीं होता, और जब हमारी समझ खुल जाती है ना, तो हमारी प्रार्थना कैसे होती है। हमारी प्रार्थना ऐसे होती है कि धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपके राज्य में ये काम कर पाया, ये सौभाग्य मुझे मिला। धन्यवाद परमेश्वर, बड़ी कृपा हुई, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कैन ने भेंट चढ़ाया था, हाबिल ने चढ़ाया, प्रभु ने हाबिल का ग्रहण किया था ना, और कैन ने भी दिया, परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, फेंक दिया। हन्ना ने सफीरा ने चढ़ाया, पर भूमि का कुछ दाम रख छोड़ा था, प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भेंट, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना ग्रहण योग्य ना हो। इसलिए बेहतर है हम अपने हृदय को खोलें और समझ लगाएं कि परमेश्वर को क्या भाता है। विषय की पुस्तक अध्याय 5 वचन 14, 15, 16 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मुर्दों में से जाग उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रभु का वचन कहता है, दाखरस से लुचपन होता है, मतवाले नहीं होना, आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। तो प्रभु के लोगों, ये तब होगा जब मैं और आप परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते जाएंगे। वो छोटी सी लड़की जो चॉकलेट के लिए अपनी ही बहन को मार रही है, लड़ रही है, जब वो बड़ी हो जाती है तब वो बहन के प्रेम को समझती है। जब और बड़ी हो जाती है तब वो अपने संतान के भूख को समझ जाती है। जब वो और बड़ी हो जाती है तो कई रात खाती नहीं, पर अपने ही शरीर से बच्चे को दूध पिलाती है और खुश हो जाती है कि कोई तो है जो मेरे शरीर के द्वारा आशीष को पा रहा है। हालेलुया। ये तब होता है प्यारों, जब हम समझने लगते हैं। बहुत बार हम लड़ते हैं, जब हमारी बुद्धि नहीं होती, हमारी समझ नहीं होती, हम लड़ने लगते हैं। पर जिस दिन पवित्र आत्मा हमारी समझ को खोलता है, हम माफ़ करने सीख जाते हैं। यही तो हुआ कलवरी की क्रूस पर। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसको अपमानित किया गया, लहूलुहान, यहाँ तक कि कपड़े उतार डाले। ऐसी दशा अगर आपके साथ हो, कोई आपको कड़ा जवाब दे दे, कोई मुझे कड़ा जवाब दे दे, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम प्रत्युत्तर देते हैं, तुरंत जवाब देंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा, जब वो ऊपरी स्तर पर, उस ऊपरी लेवल तक हमें लेके पवित्र आत्मा जाता है, हमारे होंठ बदल जाते हैं, हमारे शब्द बदल जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें माफ़ कर, इन्हें माफ़ करे, ये नहीं जानते क्या करते हैं। हालेलुया। तो बहुत बार हमारे घर के संबंध इसीलिए बिगड़ते हैं, प्रभु के साथ भी हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, और परिणाम आप जानते हैं। तो प्रभु के लोगों, क्यों ना हम प्रभु से कहें कि खुदावंद ऐसा अनुग्रह दे, हमारी बुद्धि बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारी समझ बढ़ जाए। हालेलुया। जरा सोचिए, एलीशा प्रेयर में था ना, भयंकर प्रार्थना, भयंकर प्रार्थना, भयंकर प्रार्थना, और नामान सुरयानी, वो आराम का सेनापति, किलो किलो सोना और चांदी उसके पैर में डाल रहा है। उसने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये बटोरने का समय नहीं है, सोने और चांदी का समय नहीं। पर उसी का सेवक जिसकी बुद्धि कम है, जिसका विकास नहीं हुआ, दौड़ भाग के गया पीछे पीछे, और आधे बीच में झूठ बोल के कहा कि सेवक लोग आए हैं, नबी लोग आए हैं, भविष्यवक्ता लोग आए हैं, थोड़ा सोना दे दो, थोड़ा चांदी दे दो, थोड़ा कपड़ा दे दो। तो जिसका स्तर ऊंचा हो वो ऐसा नहीं करता, और जिसका स्तर नीचा है वो वैसा ही करता है। तो प्रभु के लोगों, आज के इस दिन में परमेश्वर हमारी बुद्धि, हमारे समझ को खोले, ताकि हम भी, कई बार कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते हैं ना, आशीषें नहीं मिलती, जब प्रेयर नहीं सुनी जाती, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन से दूर हो जाती, आशीषें दूर, हम कुड़कुड़ा उठते हैं। तो आज की सुबह कहें, आज के दिन में कहें, आज की रात में कहें, खुदा दया कर, अनुग्रह कर। आज के इस दिन में प्रभु को पुकारें और उसकी महिमा करें। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे प्रेम, हमारे समझ का तो विस्तार कर, बढ़ा, ऊंचा उठा प्रभु, ताकि हम वैसी महिमा कर सकें जिसके योग्य तू है पिताजी। प्रभु परमेश्वर, हमारी कमियों को दूर कर, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, उन्हें ब्लेस कर, आशीष दे, और आत्मा के उस स्तर तक लेकर चले जा प्रभु, जहाँ से हम तेरे प्रेम को समझ सकें प्रभु। पिता, जितने लोग बीमार हैं, दुखी, हताशा, निराशा, व्याकुलता, पीड़ा, परेशानी में हैं, वे सब यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। आपकी आशीष और आपकी दया प्रकट हो पिता। धन्यवाद। सारी आशीषों के लिए महिमा आदर देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।